गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग उदय। बच्चे सब ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सृष्टि। सबको गुड मॉर्निंग। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बच्चा, सैटरडे संडे आपकी बैकअप क्लास होगी। उसके लिए बेटर होगा कि आप मुझे अगर अपने डाउट्स बता दो जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से देखेंगे कि ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, ये इसमें ज्यादा डाउट है, तो वो बता दोगे तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग सैटरडे और संडे बैकअप क्लास लूंगी फॉर न्यू स्टूडेंट्स। और किसी को फिर भी रिवीजन करनी हो, मन कर रहा हो दोबारा रिवाइज करने का, तो आ सकते हैं, आप पे है। ठीक है, देखो, वी स्टार्टेड विद एरर एनालिसिस। एरर्स में हमने जो पढ़ लिया था दैट वाज एब्सोल्यूट एरर। एरर एनालिसिस में एब्सोल्यूट एरर वी हैड डन। इसका आपने मुझे सॉल्यूशन भी सेंड कर दिया था जो क्वेश्चन मैंने दिया था। सेकंड, एक ना एरर को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि आप एब्सोल्यूट एरर में भी अपना एरर बता सकते हो। आप सेकंड मेथड है कि रिलेटिव एरर भी बता सकते हो। रिलेटिव होता है कि आप अपना एब्सोल्यूट एरर लिखो मॉड मीन अपॉन द ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। एरर को दिखाने का एक तरीका है कि आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में और रिलेटिव एरर में भी। सेम चीज को अगर आप परसेंटेज एरर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो, मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 100। परसेंटेज एरर में यू हैव टू मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर बाय 100। कि किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज कैसे निकालते हो, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ये मैंने कल आपको नोट्स में भी दिखा दिया था, अगर आपने रीड करे होंगे तो आपको तब भी समझ आ ही गया होगा, कुछ इसमें ज्यादा था नहीं। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि देखो हमने कुछ क्वांटिटीज मेजर करी। हमने कल एक क्वांटिटी दी, फिजिकल क्वांटिटी ए, व्हिच कुड बी वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, करंट, कुछ भी हो सकता था, लेंथ। ये मेजर करी, इसमें एब्सोल्यूट एरर निकाला। अच्छा, पहले ये बात करो कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता था कि आपकी मेजर्ड वैल्यू, आपने कुछ क्वांटिटी मेजर करी माइनस उसकी ट्रू वैल्यू, इसकी यूनिट्स आएंगी जो ए की यूनिट्स होंगी। अगर ये लेंथ है, लेंथ में से लेंथ मेजर करो तो एब्सोल्यूट एरर की डायमेंशंस लेंथ वाली होंगी। अगर ये टाइम है, टाइम में से टाइम मेजर माइनस करोगे तो इसकी डायमेंशंस टाइम वाली होंगी। मतलब एब्सोल्यूट एरर हैज यूनिट्स। एब्सोल्यूट एरर की यूनिट्स होती है और वो यूनिट सेम होती है जो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की है। कि एब्सोल्यूट एरर, अगर एब्सोल्यूट एरर की हमारी यूनिट्स दैट वुड बी सेम एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए, जो ए की यूनिट्स होंगी वही एब्सोल्यूट एरर की यूनिट्स होंगी। लेकिन रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में देखो, ये एब्सोल्यूट एरर है, इसकी यूनिट्स इसके जैसी है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट्स और डायमेंशंस नहीं होगी। इसकी रिलेटिव एरर में ना कोई यूनिट्स होंगी ना कोई डायमेंशंस होगी। कि अगर मान लो एब्सोल्यूट एरर, आपने कुछ लेंथ की मेजरमेंट की, तो लेंथ की मेजरमेंट आई 100 सेंटीमीटर। जो एरर होता है ना, एरर ऐसा नहीं कि 100 आपकी एक्चुअल रीडिंग है तो 40-50 का एरर होगा। एरर उसका कुछ हार्डली मतलब 1/20 टाइम्स ऐसे कुछ ऐसे ही होगा। देखो 100 सेंटीमीटर की रीडिंग होगी, उसमें एरर आएगा हार्डली, अगर ये 2 सेंटीमीटर का भी एरर है ना तो ये एक अच्छा परसेंटेज का है। कई बार तो +- 2 सेंटीमीटर ऐसे भी आता है। अगर मैंने यूनिट्स लिखी है, जब हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखते हैं, दैट मींस हम इसको भी यूनिट्स दे रहे हैं। तो यही बता रही हूँ, एब्सोल्यूट एरर की यूनिट्स होती हैं। पर रिलेटिव एरर आप करोगे तो सिर्फ फ्रैक्शन आएगा कि 0.2/100, बस यूनिट्स नहीं आएगी।
ये तो इजी था। अब हमको आज जो करना है, हमको करना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में है कि इफ यू हैव टू क्वांटिटीज से ए एंड बी, और जैसे आप कुछ आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपने बड़ी सारी क्वांटिटीज मेजर करी, आपने ए मेजर किया, बी मेजर करा, सी मेजर करा, और उसके बाद इनका कुछ फॉर्मूला में ए बी सी कैसे भी बैठे, ए बी बाय सी, ए प्लस बी स्क्वायर सी, कुछ भी फॉर्मूला है, और उसके बाद ये डिराइव हो रहा है कुछ से। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है कि मान लो अगर ए स्पीड है और बी टाइम है, तो ए इंटू बी आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपने ए मेजर करा हुआ है, बी मेजर करा हुआ है, ए में एरर पता है, बी में एरर पता है, तो जेड तो आप निकाल लोगे ए क्रॉस बी, क्योंकि वैल्यूज मेजर कर रखे हैं। जेड में एरर कितना आएगा, ये पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में। इसको प्रोपगेशन ऑफ एरर्स के टॉपिक से भी आता है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट चीज कर रहे हैं कि जब हमारी कोई क्वांटिटी ऐसी है कि दैट इज सम ऑफ ए एंड बी, कि आपकी दो मेजर्ड क्वांटिटीज है ए और बी। एक क्वांटिटी आपने ए मेजर करी, इसमें कुछ मेजरमेंट है और इसका एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा है। एक सेकंड क्वांटिटी है बी, इसमें आपका एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा बी। जो आपको एक्सपेरिमेंट में फाइनली डिराइव करना था, सेम क्वांटिटी z थी और दैट वाज a प्लस b, कि आपको a प्लस b ऐड करके z निकालना था। अब a की मेजरमेंट पता है, a का एरर पता है, b की मेजरमेंट पता है, b का एरर पता है। फर्स्ट हम कर रहे हैं कि जब एडिशन होगा, अभी a और b दो मेजर्ड क्वांटिटीज हैं जिनका एडिशन हो रहा है, तो z में एरर कैसे आएगा। मैं आप लोगों ने ना चार्ट में एक्स्ट्रा क्लास की बात करी हुई है, बैकअप क्लास की, वो मैं क्लास के एंड में बात डिस्कस कर लूंगी आपसे। अभी क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो। तो हम क्या कहते हैं कि लेट एरर इन जेड बी डेल्टा जेड। तो इसका आप कैसे लिखोगे, एक मेजरमेंट को आप कैसे लिखते हो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये यहाँ पे ए मीन समझो ट्रू वैल्यू, बी को लिखा जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। Similarly, we will write z as z plus minus delta z. ये प्लस माइनस आपको पता है ना कि डेल्टा z मैक्सिमम एरर है, वो इधर भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम ओरिजिनल के इस वैल्यू में भी आ सकता है और लेफ्ट साइड भी आ सकता है। तो हम उसको नोटेशन हमेशा प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए करके, ये जाएगा देखो a प्लस माइनस डेल्टा ए, मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये मत समझना कि a में प्लस माइनस क्यों लिख दिया, ये हमने ये बताया कि z जो है ना वो a और b को ऐड करके आता है। फिर a आपका क्या है, a आपका ये है, यहाँ पे आप चाहो तो a मीन लिख सकते हो, पर वो बार बार लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास ये तो फॉर्मूला था कि z इज कॉम्बिनेशन ऑफ a प्लस b, वो ऐड करके आता है। तो a आपका क्या है, a को आप ऐसे लिखोगे, b आपका ये है, आपके मेजरमेंट ने आपको ये दिया है कि a ऐसे आएगा और b ऐसे आएगा। फिर हमको डेल्टा z निकालना है। तो देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसे लिख सकते हैं। अब z a प्लस b की इक्वल है, ये कैंसिल कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, क्योंकि z की आप वैल्यू ऐसे ही लिखोगे ना, z a प्लस b है और डेल्टा z तो एरर में से निकालोगे कि z निकालने की है कि z a और b आया, a और b की मेजर्ड वैल्यूज आई, फिर z की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, a प्लस b आएगी, इसलिए वो यहाँ से कैंसिल करेगी। तो प्लस माइनस डेल्टा z इज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। जब ऐसे प्लस माइनस लिखने हैं, इसका मतलब है कि कभी आप एक बार प्लस का साइन ले लो, कभी माइनस का ले लो। तो कह रहे डेल्टा z क्या हो सकता है, कभी ये प्लस हो, कभी ये माइनस हो, कभी दोनों माइनस हो, कभी दोनों प्लस हो, और एक बार a को प्लस ले दिया है तो अब एक बार b को प्लस ले लो। तो ये सारे कितने एरर आ सकते हैं आपकी z में, हम बात करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर की।
मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा? मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा जब आप दोनों को ऐड कर रहे हो, कि चाहे ये वाला ले लो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा डेल्टा जेड में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो हमारे पास दो क्वांटिटीज थी ए और बी, जिनकी हमने मेजरमेंट करी उस एक्सपेरिमेंट में। तो ए की मेजरमेंट भी आई ए और उसका एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा ए। तो हाउ डू यू एक्सप्रेस ए इन द रिजल्ट? ए प्लस माइनस डेल्टा ए की मेजरमेंट को आप लिखते हो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली ये बी की मेजरमेंट के लिए भी किया। फिर जो हमको फाइनली निकालना था ना, एक्सपेरिमेंट से जो चीज निकालनी थी वो जेड निकालनी थी, और जेड का फॉर्मूला है कि ए प्लस बी, कि जब किसी फॉर्मूले में एडिशन हो रहा हो तो एरर कैसे आती है, तब एरर्स कैसे कंबाइन करती हैं, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि हमने जेड की एरर को डेल्टा जेड मान लिया। फिर हमने क्या कहा कि जो जेड है, जेड आप लिखोगे ऐसे लिखोगे, ए को लिखोगे, बी को लिखोगे। जब जेड की मेजर्ड वैल्यू बतानी होगी तो इन दोनों की मेजर्ड वैल्यूज को ऐड करोगे, इसलिए जेड इक्वल टू ए प्लस बी। फिर एरर्स कैसे कंबाइन करें? एरर्स कंबाइन करें कि आपके पास ये आया प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, तो हम इसमें इसका मतलब है कि आप एक बार कभी प्लस ले लो, एक बार इधर प्लस ले लो, फिर साइंस इंटरचेंज करते हुए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए कि कभी मैं यहाँ प्लस रखूं यहाँ माइनस रखूं, कभी यहाँ माइनस रखूं यहाँ प्लस रखूं, या दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो ये चारों कॉम्बिनेशन में ये एरर्स आ सकते हैं। फिर हम बात सिर्फ करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। तब आप अपना जेड का आंसर लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि जेड को आप फाइनली कैसे एक्सप्रेस करोगे कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और जेड है ए प्लस बी और डेल्टा जेड है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कि जेड में जेड की वैल्यू कैसे, ये जो आपने ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के इंसर्ट करोगे, ये आप अपना फाइनल आंसर लिखोगे। कि रिजल्ट ऐसे लिखोगे कि जेड की जो ए प्लस बी करके आया और ये एरर्स कैसे कंबाइन करें, एरर्स ऐसे कंबाइन करें। तो जब फॉर्मूला में सम हो रहा हो तो वी से द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द फाइनल रिजल्ट, दैट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। अब मैं आपका एक बार डाउट देख लूं, मैम मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स क्वेश्चन में यूज होंगे? बेटा एक सेकेंड रुको, मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स क्वेश्चन में यूज नहीं होंगे, वो ना आपको निकालने को बोलेगा कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। आप हमेशा अपना मैक्सिमम एरर ही बताते हो कि मेरी मेजर्ड वैल्यू की रेंज इतने से इतने के बीच में हो सकती है, तो एक अपर लिमिट ही दोगे ना, या फिर जैसे ये प्लस माइनस में ही जाता है, लोअर लिमिट भी आती है और अपर लिमिट भी। देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ रही है, माइनस माइनस भी तो आ रहा है ना, ये भी तो आ रही है, ये माइनस माइनस लोअर लिमिट आ रही है और ये अपर लिमिट आ रही है, ये तो इनके बीच में बैठेगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस। इन दोनों में क्या फर्क है कि आंसर तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही बनेगा, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख के देते हैं कि प्लस माइनस डेल्टा जेड, कि जेड से ज्यादा बड़ी होगी तो वो डेल्टा जेड तक जाएगा, जेड से छोटी आनी होगी वैल्यू तो वो माइनस डेल्टा जेड तक जाएगा। मैक्सिमम परमिसिबल एरर है इधर भी और इधर भी। ये डाउट था इस बच्चे का, कशिश का। कशिश ठीक है। और एक सेजल कह रही है डेल्टा जेड के आगे कोई साइन नहीं होगा। होगा बच्चा, जब फाइनल आंसर में लिखेंगे ना तो प्लस माइनस डेल्टा जेड करके लिखना है। सेजल जब फाइनल आंसर में लिखेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा जेड करके लिखना है। देखो अब नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंस का, कि अगर जेड ऐसी क्वांटिटी है जो हमारी इन दोनों मेजर वैल्यूज का डिफरेंस है। अभी एडिशन किया, अब हम करेंगे डिफरेंस का। How do errors propagate? How do errors combine when you subtract two measured quantities? जब आपका फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए जो फाइनल रिजल्ट का फॉर्मूला है वो उसमें सब्ट्रैक्शन होगा, आपको z निकालना था, वो था उसका फॉर्मूला था a माइनस b। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a को लिखो a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये क्या जाएगा a, उधर से माइनस b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a, ये बाहर माइनस है ना, इस प्लस के साथ माइनस बना देगा, नीचे वाले माइनस के साथ प्रोडक्ट होगा तो प्लस।
माइनस प्लस माइनस है ना, इसके साथ प्रोडक्ट करो, माइनस इसके साथ प्रोडक्ट करो, और ये है z प्लस माइनस डेल्टा z। अब a माइनस b ही z होगा, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू को आप मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके करोगे, ये कैंसिल कर गया, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। अभी भी देखो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर ये बच्चे, अगर मैंने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस लिखे थे ना, उसमें आप सोचो कि मैंने प्लस को लिखा माइनस को नहीं लिखा, वो सेम होगा। अगर मान लो मैं माइनस डेल्टा z लूं और यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस लूं, माइनस इधर कर दो तो ये माइनस ये प्लस, तो रिडंडेंट होता है कि एक ही इक्वेशन को 2 बार लिख देना। अगर मैं माइनस के साथ भी लिखती ना तो भी वही 4 इक्वेशंस ही बनती थी, इसलिए 4 की 8 नहीं लिखी मैंने, 4 इक्वेशंस ही लिखी, क्योंकि बाकी नेक्स्ट 4 भी सेम बनती है इनके साथ, क्योंकि यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे, वो वही बात आएगी कि एक बार उसको प्लस लिया और उसको माइनस लिया, ठीक है। तो शायद एक बच्चा यही डाउट पूछ रहा था कि आपने डेल्टा जेड के आगे माइनस क्यों नहीं लगाया, मैं लगाती थी तो सेम इक्वेशंस बनती। आप कर सकते हो ट्राई, 8 इक्वेशंस बना लो, 8 में से 4 सेम बनेंगी। अब हम यहाँ पे भी क्या करें कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, मैक्सिमम एरर हो सकता है कि जब आप इन दोनों एरर्स को मैग्नीट्यूड में ऐड कर दो, कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसमें भी देखो ना प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बन सकता है, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी बन सकता है, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम कब होगा, ये वाला और ये वाला, ये एक डायरेक्शन में, ये दूसरी डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब ये वैल्यू से ज्यादा, ये कहेगा मेजर वैल्यू से थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो सकती है, ये कहेगा कम भी हो सकती है। तो अब आपने ये कंक्लूड किया कि चाहे डिफरेंस निकाल रहे हो या फिर सम कर रहे हो, एरर्स हमेशा एब्सोल्यूट एरर्स का सम होगा। क्वांटिटीज में चाहे डिफरेंस हो रहा हो, ए और बी, जो z है वो a माइनस बी होगा, डिफरेंस ऑफ a माइनस बी, बट जो z में एरर होगा दैट वुड बी द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, उसमें माइनस नहीं करना है। ये बात क्लियर है? आप लिख भी सकते हो कि ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, मैं बोल रही हूँ आप लिख लो, the maximum permissible error in the final result लिख देती हूँ, during addition or subtraction of two physical quantities, the maximum permissible error जितना हो सकता है in the final result, अब ना आपको ये डेरिवेशंस नहीं करनी, जो ये रिजल्ट्स आ गए ना कि एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देना है, ये याद रखना है बस। ये डेरिवेशन सिर्फ एक वन टाइम है आपको समझने के लिए, फाइनली आपको ये बॉक्सेस बना लो और यही याद रखने हैं, जो लिखती हूँ यही याद रखना है। is the sum of absolute errors in individual quantities। अब नेक्स्ट करेंगे प्रोडक्ट का, उसके बाद करेंगे डिवीजन में भी। यहां तक डन होगा, इजी था मैम। डेल्टा ए जो है वो एक्चुअल में डेल्टा ए मीन है, नहीं डेल्टा ए तो एरर है उसमें, डेल्टा ए इज मीन एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हो, पर आप उसको मीन ए मत बोलो। हाँ, वो ये लिख रहा है कि डेल्टा ए जो है वो एक्चुअल में डेल्टा ए मीन है ना, जो हमने एब्सोल्यूट एरर में निकाला था, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है बच्चा, वही है, बार बार मीन लिखते नहीं ना, वही है मैम। परमिसिबल का मतलब, परमिसिबल मतलब अलाउड और जितना हो रहा होगा मैक्सिमम अलाउड एरर या कितना हो सकता है।
परमिट का मतलब यही होता है ना कि कितना आपको परमिशन है, उसी वर्ड से बना हुआ है, परमिट, परमिशन, परमिसिबल। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वैसे तो इनको आ जाना चाहिए था, अगर आज डे 1 है तो अलग बात है, कल अगर अटेंड किए तो आज बिल्कुल आ जाना चाहिए था। हमारा एरर एनालिसिस कल ही स्टार्ट हुआ है। बच्चा मैसेज कर रहे हो दक्ष, आज आपका फर्स्ट डे है या सेकंड डे है, मुझे ये बताओ। आपको फोन तो करना पड़ेगा मुझे फिर। दक्ष फर्स्ट डे है या सेकंड डे है? नहीं बता रहा। सेकंड है। तो दक्ष हमने कल ही स्टार्ट किया ये लेक्चर, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स का टॉपिक करा था कल। उसमें भी आपको मीन निकालना आता हो तो वो तो उसमें कुछ टफ तो था ही नहीं। मैंने मीन निकालने का ही कल फॉर्मूला बताया था। उसके बाद अब ऐसे सोच के बैठ रहे हो ना कि मैं नया बच्चा हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, मुझे समझ नहीं आएगा। ये टॉपिक कल ही स्टार्ट हुआ है, अगर वो आ गया था तो ये बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, और भी किसी को डाउट है जो हमने अभी तक बोर्ड पे किया है? हमने सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस और एडिशन वाला किया है, इसमें डाउट है? जिसने कल का लेक्चर अटेंड किया वो भी लास्ट के 15 मिनट्स भी अटेंड करे हैं तो वही यूज हो रहा है बस। हाँ, किसी को डाउट नहीं है। लास्ट के 15 मिनट्स से ही स्टार्ट हो रहा है ये लेक्चर। कल का मैं फुल लेक्चर पे डिमांड नहीं कर रही कि आपको आता हो, सिर्फ लास्ट के 15 लेक्चर्स जो हमने एब्सोल्यूट एरर स्टार्ट किया था सिर्फ वो यूज हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ये अभी इनके क्वेश्चंस करोगे ना, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चंस करते हैं तब ज्यादा क्लियरिटी आती है कि अच्छा ये अभी तो डेल्टा ए डेल्टा बी लिख रहा है ना, जब तक यहाँ पे नंबर्स नहीं दिखते ना तब तक मजा आता ही नहीं है। जब तक मैं कुछ वैल्यूज ना दूं तब तक ऐसे लगेगा कि क्या चल रहा है, इतना भी नहीं लगेगा, समझ तो आएगा ही, क्योंकि टफ नहीं है ये। जब चीज टफ होगी मैं उसको अपने आप बता के और इजीली कराऊंगी। देखो नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट हो, जैसे यही कि मान लो डिस्टेंस निकालना है और वो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट हो। अभी मैं जनरलाइज ही करा रही हूँ क्योंकि एक फॉर्मूला पता है, स्पीड निकाल, स्पीड गिवन हो, टाइम गिवन हो, डिस्टेंस निकालो। अभी तो कितने फॉर्मूलाज पढ़ने हैं ना। तो अगर कोई क्वांटिटी आपको z की मेजरमेंट, z की वैल्यू निकालनी है, पर मेजर आप सिर्फ a और b कर पा रहे हो, z को डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर पा रहे, पर z a और b पे डिपेंड करता है। आपने a को मेजर करा, आपने b को मेजर करा, कि z का फॉर्मूला है ab। फिर आप कहते हो कि जो z की वैल्यू, तो a की मेजर वैल्यू आई जो आपने a नहीं निकाली, b की मेजर वैल्यू आई जो आपने b नहीं निकाली, तो z की आप मेजर्ड वैल्यू तो यही लिख दोगे। मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का प्रोडक्ट, a मीन इंटू b मीन, उसको a b लिख दिया। फिर अब इसमें भी एरर है कुछ, इसमें भी कुछ एरर है, तो z में कितना एरर लिखोगे? हम यही चीज बार बार कर रहे हैं कि ये तब अब कि इन दोनों का प्रोडक्ट है तो डेल्टा z कितना बनेगा। पहले अगर सब्ट्रैक्शन था या एडिशन था तब आप एरर कैसे लिखते हैं, अब अगर प्रोडक्ट है तो आप एरर कैसे लिखोगे? फिर से डाल दो कि एब्सोल्यूट एरर इसमें इतना, a को आप ऐसे लिखोगे और b को ऐसे लिखोगे। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ कि डिवाइड बोथ साइड्स, या ये कर लो कि डिवाइड LHS बाय, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, डिवाइड LHS बाय Z एंड RHS बाय AB। कर सकती हूँ ना, क्योंकि Z और AB इक्वल है, कह लो दोनों साइड से Z डिवाइड कर रहे हो और इधर Z को AB लिख देना। तो जब इसको Z से डिवाइड करोगे, देखो Z प्लस माइनस डेल्टा Z है और 1 बाय Z करो, यहाँ 1 बाय AB करोगे, तो ये Z अंदर जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाय Z, A इसको दे दो और B इसको दे दो, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाय A मल्टीप्लाइड 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाय B, देन 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल्स टू 1 का इन दोनों के साथ प्रोडक्ट 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाय B, फिर इसका डेल्टा A बाय A का इन दोनों के साथ प्रोडक्ट प्लस माइनस डेल्टा A बाय A, और फिर से प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B अपॉन A।
यहाँ तक फटाफट लिख लो और समझ लो। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बता दो, फिर मैं अगला स्टेप करूंगी। पहले यहाँ तक देखो, ओके है तो ओके लिख दो, मेरे को 3-4 ओके मिल जाएंगे तो मैं आगे चलूंगी। यहाँ तक किसी को डाउट है? अभी फ्रेशली मैसेज करो। ओके ठीक है, धृति मैसेज करना बच्चा। हाँ अदिति कुछ कहना है? लास्ट स्टेप ठीक है, एक बार फिर बता दो, बता देती हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि अब जो आपको जो भी फॉर्मूला है, जैसे मान लो मैंने आपको यही कहा था कि अभी जैसे स्पीड मेजरमेंट ली और टाइम की मेजरमेंट ली, तो आपको डिस्टेंस प्रोडक्ट लेके ही करना है। फिर आपने ए की क्वांटिटी को ऐसे लिखा कि ए को आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे, बी मेजर्ड वैल्यू है इसको ऐसे एक्सप्रेस करोगे। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको z से डिवाइड कर दिया, इसको भी z से ही करा, पर z को a भी डाल दिया, ऐसे भी सोच सकते हो। या अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से z से डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे ab से डिवाइड किया था तो ये कैंसिल कर गया ना, तो दोनों साइड से मान लो 1/2 और 1/2 कर सकते हो ना, हाफ ले लो। मैंने दोनों साइड 1/z कर दिया। अब 1/z, यहाँ मैथ्स है, थोड़ा मैथ्स अपना देखो कि 1/z की है तो अंदर जाएगा, z/z बनेगा, ये डेल्टा z/z बनेगा, z/z 1 होता है। सिमिलरली 1/a अंदर जाएगा, a/a बनेगा, प्लस माइनस डेल्टा a/a बनेगा, a/a 1 जाएगा, ऐसे ये जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में थी, 1 को करो दोनों के साथ, डेल्टा a को बाय a को करोगे दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा। लास्ट स्टेप में एक बच्चा कह रहा था लास्ट स्टेप में मैंने बच्चा ये चीज तो ऐसी लिखी हुई है, इनको मल्टीप्लाई किया। अगर आप x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी कुछ लिखा हो तो इसको करोगे ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई ए प्लस वाई बी, वही किया यहाँ पे, बस मल्टीप्लीकेशन के मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स को दोनों को खोल दिया, बस ब्रैकेट्स खोल दिए थे। नहीं अब मुझे क्लियर होके लिखो ही मत, मैंने किया तो मैथ्स ही था, मैथ्स चल रहा था। अब देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, अब आपके पास बचा है प्लस माइनस डेल्टा z/z। देखो ये फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में आ रहा है, ये एब्सोल्यूट एरर्स में नहीं आ रहा, तो रिलेटिव एरर आ रहा है। प्लस माइनस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a/b। ये जो लास्ट टर्म है ना, देखो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि क्वांटिटी अगर 100 सेंटीमीटर मेजर हो रही है तो उसमें एरर आएगा प्लस माइनस 1 2 कुछ इतना ही आएगा, ये नहीं कि 10 का एरर आ जाएगा। अगर आप 10 का एरर लिखोगे ना, आपका टीचर आपको बोलेगा एक्सपेरिमेंट दोबारा करो, क्योंकि 10 लिख दो सेंटीमीटर तो उसका परसेंटेज एरर बनेगा 10/100 into 100, 10%। इतना एरर नहीं अलाउ करते, तो एरर हार्डली 2 या 3 सेंटीमीटर तक ही आएगा। तो यहाँ पे 100 दोनों क्वांटिटीज मान लो 100 है, तो ऊपर 2 ले लो, डेल्टा भी 2 ले लो, नीचे ये भी 100 ये भी 100। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, तो भी क्या है 4 अपॉन नीचे 10,000। ये क्वांटिटी बहुत छोटी होगी इन वाली टर्म्स की कंपैरिजन, क्योंकि ये बनेगा 2/100, ये भी 2/100, ये 0.02 और ये 0.0004। तो हम क्या कहते हैं कि जो फोर्थ टर्म है ना, ये फोर्थ टर्म नेग्लिजिबल होगी, बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू दीज टू टर्म्स, इसलिए हम इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, उसके बाद ए बी से डिवाइड करने पे this term would be very small as compared to these two terms, this would be neglected. So we say कि the maximum relative error in Z, maximum permissible relative error in Z, relative error आ रहा है ना डेल्टा z/z, relative error in Z is sum of, क्योंकि एक बार वही प्लस, एक दोनों बार प्लस लोगे, नेगेटिव लोगे, प्लस माइनस लोगे तो पॉजिटिवली ऐड होगा, डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। तो डेल्टा जो क्वांटिटी आप फाइंड कर रहे थे दैट वाज z, तो z में मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव एरर कितना होगा कि आप a का रिलेटिव एरर प्लस b का रिलेटिव एरर, इसमें रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगे व्हेन यू हैव z as the product of two measured quantities। अब फाइनली यही याद रखना है, लास्ट वाली बात, ये चीज याद रखनी है। ये अब बस आपको समझाने के लिए था, ये अब आपसे ऊपर का डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं ना, करना है। लास्ट के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वही याद रखने हैं।
ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन वाला कि अगर z इज क्वेश्चन ऑफ a बाय b, z a बाय b, a और b का क्वेश्चन है। z इज a बाय b, साथ साथ खुद भी करो, तीन चीजें 3 बार कर चुके हो, देखो कहीं खुद से भी हो जाए तो, फिर अगर मिस्टेक होगी तो पकड़ना। z प्लस माइनस डेल्टा z, खुद से भी कॉपी में करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b, यहां तक तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। उसके बाद क्या करो, आप इधर से z कॉमन ले लो, कि z अगर मैं बाहर ले लूं, z बाहर ले लूं, फिर क्या बनेगा, z को बाहर ले जाओगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, मैंने z को इस टर्म में से बाहर निकाले, कॉमन ले लिया, तो z बाहर आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। सिमिलरली न्यूमरेटर में से a कॉमन ले लो, तो a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a डिवाइडेड बाय, नीचे से b ले लो, b 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। अब यहां से क्या कैंसिल होगा कि ये z है और ये a बाय b है, z इज इक्वल्स टू a बाय b है, तो ये तो कैंसिल कर दे, क्या बचा आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। और देखो आपके पास डिवाइड, सॉरी ये भी है dv बाय, ये तो न्यूमरेटर तो ऐसे आ गया। अब ये डिनोमिनेटर देखो, इसको ऊपर लेके लिख सकते हैं ना मैम, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय d की पावर -1, अगर 1 अपॉन 1 प्लस x है तो आप इसको 1 प्लस x की पावर -1 लिख सकते हो, वही क्या मैंने डिनोमिनेटर में था, मैंने इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो पावर -1 कर दी। अब यहाँ पे बाइनोमियल यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको बाइनोमियल कराई थी, बाइनोमियल थ्योरम यूज होगी। अब यहाँ पे डेल्टा b b की कंपैरेटिवली स्मॉल होगा, ये 2 है, ये 100 है, तो 0.02, तो ये डेल्टा x है व्हिच वुड बी लेसर देन 1, तो हम बाइनोमियल लगा देंगे, इससे -1 आगे आएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाय b, ये -1 आगे आ जाएगा, बाइनोमियल लगाइए, बाइनोमियल क्या था 1 प्लस x की पावर n is equals to 1 plus nx when x is much lesser than 1, तो हम ये कहते हैं हमारा जो डेल्टा b है that is much smaller than b। एरर हमारी मेजर्ड वैल्यू के कंपैरेटिवली बहुत छोटा ही होता है, उसके ऑर्डर का हो जाएगा, तो आप क्या ही अपने रिजल्ट्स पे इतना विश्वास दिखाओगे कि ये मेजर करे, ठीक है। इसके बाद तो वही चीज आ गई जैसे भी प्रोडक्ट नहीं किया, फिर से खोल दो ब्रैकेट, अदरवाइज डायरेक्टली लिख लोगे, जिसने पहचान लिया वो तो। अगेन नेग्लेक्टिंग लास्ट टर्म, तब आपने ये देखा कि जब आप डिवाइड भी कर रहे हो ना, जब z इज अ क्वेश्चन ऑफ a and b, तब भी एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z इज डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। तो अब चाहे आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रिलेटिव एरर कंबाइन करेंगे, आपके पास रिलेटिव एरर आएगा in the result that is the sum of relative errors in the individual quantities। हम एरर कर, हमने डिफरेंस कर लिया, सम कर लिया, प्रोडक्ट और क्वेश्चन भी कर लिया, एक लास्ट है, यहां तक क्लियर है तो हम लास्ट वाला भी कर लें, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मैम अगर मिनिमम पॉसिबल एरर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? धृति फिर से वही बात, मिनिमम एरर आपका हम डेल्टा z एक डायरेक्शन में है कि वो प्लस भी हो, z अगर मेजर्ड वैल्यू आई है तो z प्लस डेल्टा z रख रहे हो तो मैक्सिमम एरर एक डायरेक्शन में है,
मिनिमम वाला अगर इस बारे में जा रहे हो कि माइनस डेल्टा जेड है तो उस क्वांटिटी और कम कर देगा। और मिनिमम पॉसिबल एरर मैग्नीट्यूड में कहो तो वो 0 भी आ सकता है, कि हो सकता है आपकी मेजर्ड वैल्यू ही ट्रू वैल्यू, उसमें एरर हो ही ना। तो जब आप माइनस जेड से प्लस जेड जा रहे हो, माइनस डेल्टा जेड से प्लस डेल्टा जेड तक अपना आंसर लिख रहे हो, दैट इज इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। -2 से 2 तक, +2 तक ट्रेवल करो, सारी वैल्यूज हैं तो उसमें 0 भी है। और अगर आप विद साइन लेना चाहते हो तो आप इस कह ही रहे हो कि z से z माइनस डेल्टा जेड भी वैल्यू अलाउड है और z प्लस डेल्टा जेड भी वैल्यू अलाउड है। ये क्वेश्चन तो एक बच्चे का था, रिपीट भी हो रहा है ये क्वेश्चन। और भी किसी बच्चे को डाउट है तो लिखो, फिर इस पर और डिस्कशन करना पड़ेगा अदरवाइज। सृष्टि क्या लिख रहे हो बच्चा? मेरे पास जो मैं देख रही हूँ आपका चैट में, मैम डिनोमिनेटर में क्या सृष्टि? डिनोमिनेटर में क्या? नो मैम, ठीक है आगे चले। एक क्लास कैटेगरी है, उसके बाद क्वेश्चंस है इस वाले टॉपिक में। दक्ष शर्मा, आप न्यू स्टूडेंट थे, आपने अभी मुझे मैसेज किया था। अब बताओ, क्लास थोड़ी और आगे चली, अभी भी समझ नहीं आ रहा है या ठीक है अब? अच्छा सृष्टि, आई गॉट यू। दक्ष एक बार मैसेज करो। दक्ष एक बार मैसेज करो। जो लास्ट वाली चीज मुझे करानी है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। आ रहा है, झूठ तो नहीं लिखा, सच्ची लिखा है ना? चलो, जो लास्ट वाली चीज है, जो अब वाला रूल है, वो आप ये समझ लो इसमें सारे कंबाइन भी हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, सच्ची मान लिया कि अब आपकी मेजरमेंट है किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करी और पावर भी है। अभी तक तो मैंने सारी पावर्स वन वन ही की है ना, a की पावर मान ली है, b की पावर मान ली है, पर हमने कितने फॉर्मूलाज देख लिए अभी तक। इनके स्क्वायर भी हो सकते थे, इनकी पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है कि z की पावर हाफ है, 3/2 है, एक ही फॉर्म। तो अगर z किसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है और उस क्वांटिटी की पावर 1 नहीं है, कुछ और है, कोई भी नंबर हो, a की पावर n हो, तो उसमें अब एरर कैसे आएगा? तो लास्ट कैटेगरी है कि व्हेन z आपकी किसी पावर पे डिपेंड कर रहा है, measured quantity raised to some power, depending on some measured quantity raised to some power, के पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये लास्ट वाला है हमारा। अब मैं पहले आपको एक एक ऐसे करके बता रही हूँ। मान लो अगर a स्क्वायर पे डिपेंड करता, एक्चुअली ये वाला जो मेथड है ना कि इसमें एरर कैसे निकालते हैं, इसमें भी यूज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से भी आप देखोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो डेरिवेटिव यूज करके ना ये वाला एरर निकालते हैं। पर अभी डेरिवेटिव किया नहीं है ना, तो जब डेरिवेटिव करा दूंगी, आप साइड पे चाहे लिख भी लो अपनी कॉपी में कि जब डेरिवेटिव हो जाएगा ना फिर हम इस वाली चीज को दोबारा भी कर देंगे एक बार डेरिवेटिव से भी। अभी बिना डेरिवेटिव के कैसे कर सकते हैं वो बता रही हूँ कि z है a की पावर 2, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो z इज a into a, तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो जब प्रोडक्ट होता है तब कैसे एरर आता है? प्रोडक्ट में आता है कि मैक्सिमम रिलेटिव एरर। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ मैं प्लस ले रही हूँ माइनस नहीं ले रही। जब आपको पता है फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे तो इसके आगे प्लस माइनस लगाओ, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, z से ज्यादा भी है, z से कम भी है। तो उस चीज में कंफ्यूज बार बार कंफ्यूज मत हो, जो एक दो बच्चे हो रहे हैं मिनिमम नहीं हो रहा, मैक्सिमम नहीं हो रहा। तो z को आप a डॉट a लिख सकते हो। a को क्या करोगे? डेल्टा a बाय a, प्रोडक्ट में है ना, तो पहले का एब्सोल्यूट, पहले का रिलेटिव एरर प्लस सेकंड का रिलेटिव एरर। ये मेरी फर्स्ट क्वांटिटी थी, ये मेरी सेकंड क्वांटिटी। तो डेल्टा z बाय z क्या आया? 2 डेल्टा a बाय a। तो क्या हो रहा है, जो ये वाली पावर है वो आगे आ रही है और फिर रिलेटिव एरर है। मान लो z होता a की पावर 4, तो क्या करते? z इज a 4 टाइम्स a, डेल्टा z बाय z, मैक्सिमम एरर लिख रही हूँ, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a।
4 टाइम्स था ना, तो इसका एरर, इसका एरर, इसका रिलेटिव एरर और इसका रिलेटिव एरर, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो गया 4 डेल्टा ए बाई ए। तो क्या होगा अगर जेड ऐसे है, किसी क्वांटिटी की n पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो z का रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर आएगा n आगे आ जाएगा डेल्टा a बाई ए। क्या कंक्लूड करेंगे कि द रिलेटिव एरर इन द nth पार्ट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, relative error in the nth power of a physical quantity is n times the fractional error in that quantity, n times the relative error in that quantity. ठीक है, लिख देती हूँ। relative error in nth part of a physical quantity is n times the relative error, n times the relative error in the quantity, original quantity में। तो अब मैं एक जनरलाइज्ड लिख रही हूं, ये हो गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन में आएगा, अब मैं आपको बता रही हूँ इसी सेम मेथड को, जब हम मैंने आपको अभी एक बार पहले भी बताया कि डेरिवेटिव यूज करके भी करते हैं। एक आधा क्वेश्चन है ऐसा किसी पार्ट का एरर का जिसमें डेरिवेटिव यूज होगा ही होगा, तो वो मैं क्वेश्चन भी आपको मैंने मतलब मेरे पास है, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी स्टार बना के ये डेरिवेटिव यूज होगा। विल कम बैक टू दोस क्वेश्चंस व्हेन वी हैव डन दिस डेरिवेटिव्स। इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा, हो जाएगा, पर एक आधा क्वेश्चन है जिसमें डेरिवेटिव लगाना ही पड़ेगा। इसकी डेरिवेशन भी हो सकती है डेरिवेटिव से, बिना डेरिवेटिव की भी करा दी। अब देखो अगर जनरलाइज्ड है कि z इज a की पावर m b की पावर n अपॉन c की पावर mn p, तो अब मेरे को रिलेटिव, अब मेरे को z में एरर बताना है। z में आप देखो a b प्रोडक्ट में है, a के ऊपर पावर भी है और ये c डिवीजन में है, पर अगर c डिवाइड में होता चाहे प्रोडक्ट में होता, करने तो रिलेटिव एरर्स को ऐड ही करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में होने से हमको कुछ घबराना तो है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट हो या डिवीजन में जाए, रिलेटिव एरर्स को तो ऐड ही करना है, और यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, तो एब्सोल्यूट एरर्स की भी बात नहीं होगी, सिर्फ रिलेटिव एरर्स की होगी। तो प्रोडक्ट वाला रूल, क्वेश्चन वाला रूल और ये पावर वाला रूल इकट्ठे लगाने हैं। देखो डेल्टा जेड बाई जेड इसमें आएगा, पहले ए का देखो, ए की पावर m है ना, तो m डेल्टा a बाई ए प्लस b की पावर n, तो n टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस p टाइम्स डेल्टा c बाई c। ये बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z ऐसे दिया जाएगा, MNP, नेगेटिव पावर्स भी हो सकती हैं, पर उनको आप पॉजिटिवली ही आएंगी वो आगे, जो p की है जैसे। मेरी बात सुन रहे हो? मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा देखो अगर ये मत करना कि z है a की पावर माइनस हाफ, तो आप इसको माइनस हाफ डेल्टा a बाई ए कर दो, नो ये रॉन्ग है, पॉजिटिवली सारी ऐड होगी। क्यों? आप इसको माइनस हाफ कह रहे हो, तो मैं इसको z 1/a की पावर हाफ बोल दूंगी। तो जब आप इसमें करोगे डिवीजन में भी आपने ये देखा था ना कि रिलेटिव एरर ऐड ही हो रही थी, चाहे डिनोमिनेटर में था। अगर ये 1/e होता तब भी तो आप इसको प्लस डेल्टा a बाई ए लिख रहे थे, माइनस थोड़ी ना लिख रहे थे, -1 नहीं लिख रहे थे, हमेशा पॉजिटिवली ही करना है। a की पावर माइनस हाफ है, इसका मतलब है z इज इक्वल टू 1/a की पावर हाफ, तो डेल्टा z बाई z आएगा, ये पावर हाफ आगे डेल्टा a बाई ए। हमेशा ये पॉजिटिव 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 ही रहेंगी,
फिर से एग्जांपल देती हूँ, ये जो बात मैं बोल रही हूँ आपको, कि जब आपने a अपॉन b का किया, a अपॉन b में a की पावर 1 है और b की पावर डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में लिखोगे तो -1 है, a बाय b। अब ये भी तो 1 है नीचे, या a b -1 है, फिर भी डेल्टा z बाय z क्या आया था मैक्सिमम एरर, a का रिलेटिव एरर प्लस b का रिलेटिव एरर। चाहो तो ये कहो ना कि इसकी पावर जो थी वो आगे आ जानी चाहिए थी, पर ये नीचे देखो b की पावर 1 है, मैंने प्लस b ही लिखा है, माइनस नहीं लिखोगे, प्लस b लिखा है, यहाँ पे b, यहाँ पे p मेरा 1 है, p मेरा 1 है। अब क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, जिसको अब तक नहीं आया फिर उसको क्वेश्चन से आएगा। तो जब थियरी पार्ट था, थियरी इन द सेंस डेरिवेशंस में बताना था, वो हो गया कंप्लीट, अब सिर्फ क्वेश्चंस रह गए एरर के, और सिर्फ क्वेश्चंस रह गए हमारे इसके, और आपको सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं, डेरिवेशंस लर्न नहीं करनी है, समझनी थी वो बस। मैम p पॉजिटिव क्यों आएगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, कि डिनोमिनेटर में भी हो वो डिवीजन के साथ आप मैच कर सकते हो, मैक्सिमम एरर है तो डिवीजन में भी तो b की पावर -1 थी, धृति पहले का लिखा हुआ डाउट या फिर से लिखा आपने, ये बात मैंने एक्सप्लेन ही यही किया कि p को भी पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि एरर्स हमेशा मैक्सिमम एरर्स मैक्सिमम एरर निकालना हो तो आपको सारे एरर्स ऐड ही करने पड़ते हैं, रिलेटिव एरर्स ऐड ही करने पड़ते हैं, चाहे वो टर्म डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो। p पॉजिटिव लेना है, आप कह रहे हो p पॉजिटिव क्यों आएगा, p डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव में ही लिखोगे ना, अगर कोई चीज p नेगेटिव थोड़ी। एक बात बता, अगर ऐसे लिखा जाए a of z is equals to a upon b की पावर -12, तो इसका मतलब यही तो है a की पावर b की पावर हाफ है, तो 1/2 आगे आएगा, अगर ये इसका मतलब यही है, अब कह लो कि अब पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। क्वेश्चन लिखो, सृष्टि आपको तो क्लियर है ना, आपका तो सही चल रहा है, अब तो वीडियो ऑन होगी है, वो चैट ओपन रह गई थी। चलो क्वेश्चन कह रहा है, इजी क्वेश्चन, आपके पास एक रेजिस्टेंस दिया हुआ, आपको इसकी वैल्यू है 100 ± 3 ओम, ये इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन गिवन टू रेजिस्टेंसेस, R1 is 100 ± 3 ओम और R2 है 200 ± 4 ओम। Find their equivalent resistance. These two resistances are connected in series. अब मुझे पता चल जाएगा 10th में कौन पढ़ के आया कौन नहीं पढ़ के आया। They are connected in series. Find their equivalent resistance. रिपू दे, ठीक है बच्चा, हाँ पढ़ना, हमको एरर्स के साथ बताना है। उदय रिपू ठीक है, आप पढ़ के आए हो, 10th अच्छे से करिए, थैंक यू, आप पढ़ के आए हो, मेरे लिए इजी है, जो बच्चे नहीं पढ़ के आए वो मुझे ही परेशानी हो रही है। ठीक है, तो R1 + R2 तो करना है ना। हाँ, अब देखो अगर मैं ये कहूँ R इक्विवेलेंट होता क्या है, R इक्विवेलेंट होता है कि सम ऑफ दीस टू रेजिस्टेंसेस। R इक्विवेलेंट जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आप सम करते हो, तो वो R1 + R2 करोगे, ठीक है। मैंने यही कहा था ना, ये तो मेजर्ड वैल्यूज है, तो R इक्विवेलेंट की मेजर्ड वैल्यू कितनी बताओगे, 100 + 200 300 ओम। ये तो वो आ गया कि मैंने आपको कहा था ना, आपको z ± डेल्टा z से आंसर देना है, तो वो ये z आया है, ये मैंने आपको कहा था मेजर्ड वैल्यू, तो आप इन दोनों का सम करके बताओगे। फिर जब आप एरर बताओगे डेल्टा r क्या होगा, आप दोनों को ऐड कर रहे हो ना, कि दिस इज z इज a + b, तो जब दो एक क्वांटिटी इन दोनों का एडिशन है तो डेल्टा r एरर, मैक्सिमम एरर r क्या होगा, इसका R1 का एरर प्लस R2 का एरर। डेल्टा R1 क्या है 3 और डेल्टा R2 है 4,
7 ओम। तो इसको भी प्लस माइनस ऐसे लिखोगे, आर इक्वलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर, तो आपका आंसर तो क्या 300 प्लस माइनस 7 ओम ऐसे। अब क्वेश्चन करा दिया है ना, तो ठीक लग रहा होगा कि अब Z और A और B में समझ आ रही होगी कि क्या था ये। इसको फटाफट नोट कर लो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ मेरे पास आंसर्स भी आ गए थे। ठीक है, पार्थ का, जन्नत का, उदय का, गुड, सृष्टि का भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे को क्वेश्चन एक दो करा लेती हूँ मैं भी, टाइम है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। आपको परसेंटेज एरर गिवन है, किसमें गिवन है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। आपने एक स्फीयर की रेडियस मेजर करी, उसमें आपको परसेंटेज एरर गिवन है 1.5%। ठीक है, What would be the percentage error in the volume? आपको percentage error in volume बताना है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बिना चलोगे कैसे। और जो ये वॉल्यूम लिखोगे वही आपका z है, जो मैंने डेरिवेशन में z लिया है। अब देखना डेरिवेशन कहीं यूज नहीं होगी, सिर्फ फाइनल रिजल्ट से यूज होते हैं। तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, मैं इसको v से डिनोट कर रही हूँ, दिस इज 4/3 पाई r3, r इज रेडियस, r इसका रेडियस है। ठीक है, अभी 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म्स में एरर नहीं होता। आपको पता है ये 4/3 होगा हमेशा, इसमें कोई एरर नहीं है। जैसे हमने एक बार ये भी कही थी, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, कि जब भी कोई नंबर होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर अटेंड किया है, जिन्होंने रिकॉर्डेड देख भी लिया है, हम कहते हैं ना कि कोई कांस्टेंट आ जाए फॉर्मूला में तो हमेशा 4 से ही मल्टीप्लाई करना होता है ना, डिवाइड 3 से 4/3 और इनटू पाई। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, इसमें कोई एरर होता ही नहीं है। इनफाइनाइट डिजिट्स मतलब इतने बस ऐड ही ना करो, जब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है तो एरर ना के बराबर है। इसका एरर लिखोगे भी तो वैनिश ही कर जाएगा, आएगा ही नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऐसे है, v is 4/3 pi r3, ये v ही मेरा z है यहाँ पे, और ये जैसे मान लो a की पावर क्यूब है, और ये प्रोडक्ट वाली चीज चल रही है ना, चाहे कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट में अगर आपको लिखोगे कि ना डेल्टा ऑफ 4/3 पाई अपॉन ओरिजिनल, तो ये 0 है बच्चा, इसमें कोई एरर है ही नहीं, इसलिए मैं इसकी टर्म को लिखूंगी, कांस्टेंट में एरर नहीं होता। तो डेल्टा v बाई v, जैसे हमने क्या लिखते थे, डेल्टा z बाई z लिखते थे, और ये पावर आगे आ जाती थी, n डेल्टा a बाई a लिखते थे, है ना। तो डेल्टा v बाई v हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r। relative error in v is 3 times the n times the relative error in this quantity r। आपने r की मेजरमेंट की है, r को मेजर करके आप वॉल्यूम निकाल देते हैं। अब वॉल्यूम, इसने वॉल्यूम पूछा ही नहीं है, इसने सिर्फ परसेंटेज एरर पूछा है, तो v निकालना ही नहीं पड़ा। अगर निकालना पड़ता तो r भी दिया होता, कुछ नहीं दिया हुआ, यही पूछा है। अब देखो, अगर मैं दोनों साइड्स 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड्स अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये परसेंटेज एरर इन v हो गया, और 3 बाहर रखो, डेल्टा r बाई r इनटू 100, ये परसेंटेज एरर इन r है, दिस इज परसेंटेज एरर इन r रेडियस, और ये वाला है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, यही आपको निकालना था। रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट परसेंटेज एरर। तो ये जो आपको ये जो चीज निकालनी है, मान लो डेल्टा वी बोल दो, कुछ भी, परसेंटेज एरर 3 टाइम्स इनटू 1.5%, 4.5% आंसर।
आई होप क्लियर होगा। 4/3 पाई r³ बेटा दीप्ति क्या लिख रही है, पुराना हो गया। सृष्टि 7.5 आ गया आपका आंसर, हरसिमरन का ठीक है। और एक बच्चे ने और भी हाँ, ये सृष्टि 7.5 कैसे आ गया, बस 2 ही बच्चों का आंसर आया हुआ है। सृष्टि ने 7.5 लिखा है, वो गलत लिखा है, हरसिमरन का करेक्ट है। अब सृष्टि ने भी ठीक कर लिया। ये क्वेश्चन तक आना सबको जरूरी है, तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगी। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो लिखो मुझे चैट बॉक्स में। किसी को कुछ भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखो। फिर एक क्वेश्चन और करा रही हूँ मैं, कोई नहीं लिख रहा है तो एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, फिर ये मत कहना क्लास आगे चलेगी आप पीछे रह गए। ठीक है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया हो या लिख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेस कर रही हूँ। एक क्वेश्चन और कराना है मुझे। अभी मैंने आपको कहा ना ये चैप्टर, ये वाला एरर का जो टॉपिक है, जो पर्टिकुलर अब क्वेश्चन भी करने लगी हूँ या रेडियस वाला, इससे पहले क्वेश्चन भी किया, ये आगे बहुत काम आता है। ज्यादातर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी इसके क्वेश्चंस देखे हैं। मतलब एरर का टॉपिक है, कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी फॉर्मूला हो कहेगा रेडियस में मैंने इतना चेंज किया है तो कितना एरर मतलब चेंज कर जाएगा। मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स का यही रह जाता है, डायमेंशंस का भी आगे जाता है और एरर का भी आगे जाता है। एक z क्वांटिटी है वो ऐसे डिपेंड करेगा, z इज a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन c d की पावर 3/2। आंसर आप लोग दोगे। यू हैव टू फाइंड रिलेटिव एरर इन z, फाइंड रिलेटिव एरर इन z। z ऐसे डिपेंड कर रहा है और आपको गिवन है परसेंटेज एरर in measurement of a b c d are 4 to 3 4%, 2%, 3% and 1%। ये आपको गिवन है। फाइंड रिलेटिव एरर इन z, ये रिस्पेक्टिवली भी है, a का पहले है फिर b का है फिर ऐसे। आपको रिलेटिव एरर इन z बताना है। a की पावर है 4, b की पावर है 1/3, c की पावर 1, d की पावर 3/2। रिलेटिव एरर z में, अच्छा दिख नहीं रहा, a की पावर 4 है, b की 1/3, c की 1 है डिनोमिनेटर में और d की 3/2। आप लोग ये आंसर्स दो, मैं अभी बोर्ड पे नहीं कर रही, चाहे चैट बॉक्स में आंसर दो चाहे मुझे अपनी क्लासेस अटेंड कर लो, आज दिन में आंसर दे देना। सॉल्व करके आप लोग दोगे मुझे ये। मैं क्लास में तो नहीं करा रही अभी, और इस पे बेस्ड जो अगर क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही होंगे भी, मुझे इसको और भी अच्छे से कराना था। मैम 8v कैसे आया, सृष्टि गलत आ रहा है। 8v कहाँ लिखा है मैंने पार्थ, 8v तो नहीं लिखा था, वॉल्यूम में डेल्टा वी लिखा था, वो डेल्टा था, डेल्टा v/v। पार्थ पहले वाले क्वेश्चन में 8 तो कहीं था ही नहीं, डेल्टा v/v था, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा r/r था। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, किसी का आंसर आ जाता है तो अभी दे दो, नहीं आता तो मुझे कभी भी दे देना, मैं इसका फाइनल आंसर लिख पे देती हूँ। इसका आंसर आएगा 0.2116। ये है रिलेटिव एरर इन z। जिसका जितना आंसर आता है, सही आता है गलत आता है, कैसा भी आपने सॉल्व किया, आप सब लोग सेंड करोगे।
जो सेंड नहीं करेगा ना, मैं उसको बताऊंगी, फिर वो मुझसे वीडियो मांगेगा, मैं दूंगी ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने दे दिया। आप जितना सॉल्व करते हो, मेरे को एटलीस्ट आपकी मिस्टेक तो पता चलेगी ना, तो मैं आपकी मिस्टेक बता सकती हूँ कि आपकी यहाँ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, 81% नहीं है सृष्टि, मैंने देखो आंसर भी लिख दिया है। और पहली बात, रिलेटिव एरर निकालना है। अब ऐसे मैंने याद थोड़ी ना कर रखा है, 81 नहीं है, 8% है। 8% है ये, 8 लिखा था भाई, नहीं रुको, 8 नहीं, ये एंड लिखा था, ये मैंने एंड लिखा था, और ये 1% लिखा, ये एंड लिखा था मैंने। 4%, 2%, 3% और 1%। 81% का एरर है। भाई मैं अभी यही तो बता रही हूँ, एरर्स छोटे होते हैं। 81% का एरर को समझ रही है। 100 अगर मेजरमेंट आई है तो 100 सेंटीमीटर आपने मेजरमेंट लिया है, और 81 सेंटीमीटर का तो आप एरर बोल रहे हो कि आपकी मेजरमेंट 100 लेके 81, 181 से लेकर 11 19 से 81 तक बता रही है। हाँ हरसिमरन ठीक आया, परसेंटेज एरर ठीक आया आपका, परसेंटेज एरर आ गया। हाँ देखो, हरसिमरन ने परसेंटेज एरर निकाल लिया, आपका परसेंटेज एरर आया डेल्टा z बाय z इनटू 100 वाली चीज आई है 21.16, निकालना था डेल्टा z बाय z, तो ये 0.2116 आएगा। ठीक किया बच्चा आपने, बिल्कुल ठीक किया। ये चीज आपकी आ गई, ऐसे यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद फाइंड ये करना था बस, ये इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं, इसको परसेंटेज एरर, बस दिखाने का तरीका अलग है। साक्षी का भी आ गया। बस ये ध्यान रखो 21.16 जो है वो परसेंटेज एरर आया है, इसको आपको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जिसका नहीं आया, जितना सॉल्व हुआ है मुझे व्हाट्सएप कर देना, प्लीज कर देना। चिराग परसेंटेज एरर लिख रहे हो आप लोग? चलो, सी यू ऑन मंडे। आपकी इसके बेस क्वेश्चंस मैं रात को दूंगी, दिन में नहीं है मेरे पास टाइम, मैं रात में दे दूंगी आपको। ठीक है, रात में मिलेंगे क्वेश्चंस। ओके बाय।